हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एपीएस का सेकेंड स्टेज का फॉर्म अप्लाई करना है उसको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और इसके पहले मैंने एक वीडियो और बनाया हुआ था कि जिसमें मैंने बताया था कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर जो देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म कंप्लीट फिलअप है। इसको हम समझेंगे कैसे क्या, कहाँ पर क्या फिल करना है। और फ्रेंड्स, मोस्टली दिक्कत क्या आ रही है कि इसमें जो बीटेक और बीकॉम वाले हैं इनको थोड़ा दिक्कत आ रहा सब्जेक्ट को फिल करने के लिए। चलिए ठीक है, समझते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि फ्रेंड्स अगर आप अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ जो आपका इंटरफेस होगा, जैसे कि आप जो फ़ोटोज़ पहले ही अपलोड किए हैं, फ़ोटो तो सेम टू सेम वही रहेगा। और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया और यहाँ पर नाम आपको फिल करना होगा, ठीक ना? क्या यहाँ पर नेम हो जाएगा, एक हिंदी में नाम होगा और एक इंग्लिश में नाम होगा। फिर आपको यहाँ पर पिताजी का नाम, ठीक है? और यहाँ पर देखिए किसी के द्वारा मुझे सेंड किया गया है, तो यहाँ पर उनका मैं कोई भी डिटेल यहाँ पर पब्लिश नहीं कर सकता, ठीक ना? ये हो गया। फिर दिखा रहा पिता का मूल निवास स्थान का पूरा पता। तो फ्रेंड्स, उनका यहाँ पर जो पूरा पता है, पता पता फिल करेंगे। और देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जन्म तिथि माँगा गया है, जन्म तिथि क्या होनी चाहिए? तो वही हाई स्कूल के सर्टिफ़िकेट के अनुसार होना चाहिए। जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, यानी प्रमाण पत्र है, उसी के अनुसार। तो यहाँ पर डीओबी फिल कर लेंगे, ठीक है? और डीओबी के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो डीओबी कह रहा है कि जो डीओबी है उसको शब्दों में, ठीक ना? उसके बाद यहाँ पर क्या चूज़ करना है फ्रेंड्स? क्या अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है? अगर हाँ तो यस कर देंगे, अगर नहीं तो नहीं कर देंगे। और यहाँ पर दिया लिंग के लिए, यानी कि जेंडर, यानी कि मेल या फीमेल, ठीक ना? यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे फिल करना है, पूछ रहा अभ्यर्थी के पिता का जन्म स्थान। तो डायरेक्टली आप अपना डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, जैसे फतेहपुर उत्तर प्रदेश हो गया, या गाजीपुर उत्तर प्रदेश हो गया, या फिर कह सकते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश हो गया। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, होम डिस्ट्रिक्ट, उसको यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक ना? और अगले में पूछ रहा क्या होना चाहिए? तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो लास्ट में आपका दिखाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर एक रोल नंबर, ये शो करेगा ही करेगा। और जो यहाँ पर दिया है ना अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे प्रिंट आउट निकालेंगे तो सेम टू सेम ऐसा ही निकलेगा। और प्रिंट आउट में क्या होगा कि जब इस प्रिंट आउट को आप जब पोस्ट ऑफिस के थ्रू आयोग को सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके साइन होना चाहिए, ठीक ना? अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ जो कि यहाँ पर दिया गया है। आगे चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स कह रहा है कि क्या अभ्यर्थी विवाहित है? अगर फ्रेंड्स यस तो यस कर लेंगे, नहीं तो नहीं कर लेंगे, ठीक ना? फिर कह रहा है फ्रेंड्स कि यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी है कि एक से अधिक जीवित पत्नियां, या जो भी सिस्टम कह रहा, जो भी चूज करना हो तो आप वहां से चूज कर सकते हैं। फिर कह रहा है अभ्यर्थी की श्रेणी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामान्य में से कोई एक। यानी यहाँ फ्रेंड्स आपकी जो कास्ट कैटेगरी है वो चूज करना है। अगर कैटेगरी फ्रेंड्स ओबीसी है तो ओबीसी चूज कर सकते हैं, या फिर जनरल है तो यानी कि यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स कह रहा है डाक का पता, ठीक है? एक आप पत्र व्यवहार का पता दे सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर भी आप रहते हो, जहाँ पर भी रहकर पढ़ाई कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो। तो मैं तो कहूँगा फ्रेंड्स, जो दोनों होगा एक ही दीजिएगा, जो आपके गाँव का ओरिजिनल पता होगा, ठीक ना? तो यहाँ पर इनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, चाहे जहाँ रहते हैं वो वाला, और एक जो अस्थायी पता है गाँव का, वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है? आगे चेक कर लेते हैं। आगे कह रहा है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं तो नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नहीं। नहीं। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश के पूर्वभूत सैनिक। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नहीं। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश की महिला। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, तो जो भी होगा आप वहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादा कन्फ्यूजन जहाँ पर हो रही है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है शैक्षिक प्राविधिक अर्हताओं का क्रमवार। जैसे यहाँ परीक्षा का नाम दिया हुआ है और यहाँ पर बोर्ड संस्था का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पर श्रेणी, वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णांक, प्रतिशत और विषय, ठीक है? और यहाँ पर जो उनका दिया हुआ प्रमाण पत्र संख्या को यहाँ पर वो करना है, ठीक है? जैसे पहला होगा हाई स्कूल। तो जब हाई स्कूल आप फ्रेंड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको बोर्ड या संस्था का नाम चूज करना होगा। जैसे लास्ट में जब आएंगे तो वहाँ पर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो आप जिससे भी जिस बोर्ड से भी होंगे आप वहाँ उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर श्रेणी फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स आपका क्या मतलब कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, और उसको पासिंग ईयर यहाँ पर आप फिल कर लेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्राप्तांक जितना नंबर मिला है आपको, और जितना पूर्णांक रहा है उसको। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर परसेंटेज शो कर देगा। और फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल करना होगा। जैसे हाई स्कूल हो गया तो हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 6 होते हैं।
जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग, ठीक ना? टोटल 6 हो जाएगा और जो मार्कशीट का फ्रेंड्स आपको प्रमाण पत्र संख्या होगा, उसको यहाँ पर फिल करना है, ठीक ना? फिर सेम वो प्रोसेस वही होगा इंटरमीडिएट, जो भी आपका बोर्ड संस्था का नाम है वो कर लेंगे, ग्रेड कर लेंगे और जिस वर्ष पास होते हैं आप उसको कर लेंगे, ठीक है? प्राप्तांक, पूर्णांक और यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। सेम प्रोसेस वही है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़ा-सा चेक कर लें ग्रेजुएशन के लिए, तो ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद हो गया फर्स्ट 15, 17 पूर्णांक कितना हो गया फ्रेंड्स? पूर्णांक तो 1800 हो गया और कितना मिला है, तो तीनों साल का ऐड करके यहाँ पर लिखा जाता है। कितना हो गया? 1107 हो गया, परसेंटेज इतना हो गया। और देखेंगे फ्रेंड्स जो कन्फ्यूज़न आपको बन रही कि जैसे यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो देखेंगे जो ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में फ्रेंड्स 2 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक ना? कितने? 2 होते हैं। तो यहाँ पर आप जितने होंगे सबको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और बाकी जो इसको थोड़ा-सा डिटेल में आगे चेक कर लेते हैं इसको। अभी जो अगला प्रिंट होगा उसमें थोड़ा-सा जो सब्जेक्ट होगा उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं जैसे स्नातकोत्तर यानी कि यूजी हो गया, पीजी हो गया, ठीक ना? तो पीजी भी लगा सकते हैं आप अपना और इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट वाला कहा गया है कि अगर आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है, ट्रिपल सी हो गया या ट्रिपल सी का कोई समकक्ष डॉक्यूमेंट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर उसका फ्रेंड्स कौन-सा रैंक कैटेगरी सॉरी आपका उसमें कौन-सा आ रहा फर्स्ट, सेकंड क्या है उसको लिख सकते हैं, ग्रेड लिख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स जो आपको नहीं समझ में आ रहा, जो आपको डॉक्यूमेंट में नहीं मिल रहा होगा, तो उसके लिए फ्रेंड्स आप एनए लगा सकते हैं, ठीक ना? क्या हो जाएगा? नॉट अलाइव, ठीक ना? तो आप एनए लगा सकते हैं, ठीक है? ये भी क्लियर हुआ। अब आगे थोड़ा चेक कर लेते हैं। फिर कह रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ फ़ील्ड रहेगा, यहाँ पर कोई फ़िल करने की ज़रूरत नहीं है, सब फ़ील्ड रहेगा। और देखिए फ्रेंड्स जो दिया है ना अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना होगा, जब इसको प्रिंट आउट को आप सेंड करेंगे आयोग को, है ना? और आगे चेक कर लेते हैं जो भी कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। कह रहा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता, ठीक है? एस हिंदी हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति, कंप्यूटर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 वर्ड प्रति मिनट, यानी स्टेनो और टाइपिंग बात की जा रही है, तो इसको तो एस करना ही करना है, ठीक है? फिर कह रहा है कि DOACC अथवा नीलिट सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग यानी ट्रिपल सी अथवा सरकारी संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम सॉरी इन तीनों को तो फ्रेंड्स आपको यस करना ही करना है। जब तक इसको यस नहीं करेंगे तब तक आपका होगा ही नहीं और ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने भी चाहिए, ठीक ना? फिर कह रहा प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष अवधि की सेना सेवा की हो, अगर यस किए हों तो दे सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। यहाँ पर कहा राष्ट्रीय कैडेट कोर फ्रेंड्स यानी कि एनसीसी, ठीक ना? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? एनसीसी। अगर आपके पास एनसीसी हो तो उसको भी आप दे सकते हैं, ठीक है? आगे कह रहा कि क्या आप संघ लोक सेवा आयोग या किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित किए गए हैं? यदि हाँ, तो कारण एवं अवधि का उल्लेख करें। मतलब यहाँ पर केस वगैरह की बात किया जा रहा है, ठीक ना? तो यहाँ पर नहीं, तो इसको आप नहीं करेंगे, ठीक ना? फिर कह रहा कि अभ्यर्थी का दूरभाष नंबर कोड सहित, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है? दूरभाष नंबर का मतलब यहाँ पर जो होता है ना, क्या बोलते हैं टेलीफ़ोन नंबर, ठीक ना? तो यहाँ पर कोई नहीं, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है और ये अभ्यर्थी की ईमेल आईडी, यहाँ पर ईमेल आईडी होना चाहिए। और थोड़ा-सा नीचे जब आएँगे तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर मिलेगा, वार्षिक आय सभी संसाधनों से, पिता का व्यवसाय। तो फ्रेंड्स अगर आपके पिताजी का व्यवसाय पूछा जाएगा तो मैं तो कहूँगा कि एनए लगा दीजिए, ठीक ना? या एनए या फिर आप फार्मर भी कर सकते हैं। अगर फार्मर या आप जो भी मान के चलिए जो भी आपके मतलब जो भी पोस्ट होगा या फिर गवर्नमेंट जॉब में अगर अगर पिताजी होंगे तो उनका आप लगा सकते हैं और इनका वार्षिक आय भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक ना? यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वार्षिक आय भी लगाना पड़ेगा और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा माताजी के लिए, ठीक ना? माता का व्यवसाय, सेम वही करना पड़ेगा। आगे फिर चलते हैं तो फिर यहाँ पर घोषणा दिया हुआ है, तो घोषणा से कोई दिक्कत नहीं, बस सही है। और आगे आएँगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ठीक है? यहाँ पर आपके साइन होने चाहिए, साइन करवा लिया जाएगा। फिर कह रहा है कि संलग्नों की संख्या, जितने फ्रेंड्स इसमें संलग्न यानी जितने भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाए हुए हैं, उनकी संख्या लिखनी है, ठीक ना? जैसे कितना हो गया, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी और डीसीए। डीसीए बोले तो ट्रिपल सी तीनों ट्रिपल सी लगाए हैं, तो यहाँ पर टोटल 5 डॉक्यूमेंट हो रहे हैं। अगर फ्रेंड्स पीजी आप नहीं लगा रहे हैं पीजी अगर नहीं लगाए हैं तो 4 डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, ठीक ना? तो यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यर्थी के दिनांक सहित हस्ताक्षर।
तो फ्रेंड जो साइन करेंगे आप, साइन के साथ आपको डेट भी लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना? जब भी साइन करेंगे उस दिन का यहाँ पर आपको डेट भी होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा, ठीक ना? तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना अनिवार्य है। और आगे चेक कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, ठीक ना? अब तो चलिए ठीक है, ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ। ये कैसे इसका फॉर्मेट दिखेगा, है ना? तो आप देख सकते हैं जो होगा ऐसे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आप फॉर्म अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं, ठीक ना? तो सेम प्रोसेस, ये पहला वाला पीडीएफ कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे चेक कर लेते हैं। तो जब अगले वाले में आएँगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर सॉरी, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन, हुँ। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा और रोल नंबर शो करेगा, ठीक ना? यहाँ पर देखेंगे जो पहला कह रहा है, अभ्यर्थी का पूरा नाम उपनामों के साथ यदि कोई हो तो। जो भी आपका नाम हो, जैसे कि मान लीजिए कि अगर उपनाम का मतलब कह सकते हैं ऐसे, या मिडल नेम जो भी हो तो कर सकते हैं। जैसे ऋषिकेश सिंह चौहान, तो यहाँ पर जैसे मेरा नाम हो गया ऋषिकेश सिंह चौहान, मैं यहाँ पर पूरा नाम लिखूँगा, ठीक ना? फिर कह रहा है कि पिता का पूरा नाम उपनामों के साथ, तो सेम वही होगा। फिर कह रहा था व्यवसाय तथा नाम यदि हो तो। जैसे कि अब मान लीजिए अगर पिता जब गवर्नमेंट जॉब में या कुछ भी हो, जैसे कि आप इसका जो पहला वाला प्रिंट था उसमें देखे होंगे, वहाँ पर नॉट अलाइव लिखा गया था, ठीक ना? तो आप सेम टू सेम यहाँ पर वही हो जाएगा। फिर कह रहा माता का नाम, ठीक है? उपनाम के साथ, तो यहाँ पर माता का भी नाम लिखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित की राष्ट्रीयता, पिता की राष्ट्रीयता क्या हो जाएगा? तो वही सिटीजन ऑफ इंडिया, माता का भी सेम टू सेम सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर कह रहा पति या पत्नी, ठीक ना? अगर पत्नी हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर अस्थायी पता, अस्थायी निवास का पूरा पता। आप यहाँ पूरा पता अपना डिटेल लिखेंगे। फिर कह रहा है यदि मूलतः पाकिस्तान का निवासी हो, तो उस देश में पता तथा भारत में प्रव्रजन यानी माइग्रेशन करने की तारीख, ठीक है? तो उसको भी आप दे सकते हैं। और आगे चेक कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि आयु तथा जन्म की तारीख उम्मीदवार की, ठीक है? ये तो हो गया आपको, ये भी तो पहले क्लियर हो चुका है। और आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है? कह रहा है शैक्षिक अर्हताएँ जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्षों की आयु में अब वह आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान और साथ में स्कूल तथा कॉलेजों के में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे पहला कॉलम दिया हुआ है स्कूल कॉलेज का नाम, पते के साथ। जैसे कि जो आपको कॉलेज होगा तो लिखेंगे वो पूरा कॉलेज का नाम लिखेंगे यहाँ पर, गवर्नमेंट इंडियन कॉलेज इलाहाबाद, ठीक ना? जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा यहाँ पर कॉलेज का नाम फिल करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स थोड़ा-सा यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न आ रहा है। यहाँ पर प्रवेश का वर्ष, जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं हाई स्कूल का, ठीक ना? तो हाई स्कूल में अगर एंट्री लिए हैं 2009 में, पास कब होंगे फ्रेंड्स? तो हो जाएँगे 2010 में, ठीक है? सेम वैसे ही हो गया। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंटर कॉलेज इलाहाबाद यानी इंटरमीडिएट का सेम प्रोसेस, स्नातक का ऐसा ही होगा और पीजी किए हैं तो उसका भी हो ऐसा ही होगा, ठीक है? और यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर साइन करना होगा आपका, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, जो एनए लिखा गया है, जैसे कि एनए कहने का मतलब ये है, जैसे आप यहाँ पर ट्रिपल सी के लिए लगाए हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल सी का किसी संस्था के द्वारा अगर आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, या एनए लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक ना? क्या लिख सकते हैं? तो चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं इसके लिए, प्रेफ़रेंस को लेकर, ठीक ना? इसके लिए, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, कह रहा है कि इलाके में ऐसे 2 ज़िम्मेदार व्यक्तियों के नाम या ऐसे व्यक्तियों का हवाला जो उम्मीदवार को जानते हैं। तो यहाँ पर 2 लोगों का ऐसा नाम देना है जो आपको जानते हों, जैसे आपके गाँव के हो गए, और गाँव में थोड़ा-सा तो दिक्कत ही होता है ना जॉब को लेकर, अगर गाँव वाले जान गए कि जॉब मिलने वाली है आपको। तो फिर भी जो आपके विश्वसनीय हो, उनका यहाँ पर आप नाम डाल सकते हैं। डालना ही नाम है, देना ही है। यहाँ पर नाम होगा, फिर उनका एड्रेस देना होगा, और एड्रेस के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल देना होगा। ये तो हो गया फर्स्ट एक लोग का, और फिर यहाँ पर 2 लोगों का देना हुआ है, ठीक ना? यहाँ पर फिर यहाँ पर नेम हो जाएगा, दूसरे में एड्रेस और तीसरा में मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक ना? कितना हो गया? 4 कर दिया, कुछ छूट रखा। अच्छा, ये पूरा एड्रेस होगा ना, ये 2 लाइन, पूरा एड्रेस है वाला, और ये मोबाइल नंबर और ईमेल हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी आपको। और देखिए फ्रेंड्स, कहीं कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में फ्रेंड्स आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हूँ। लेकिन थोड़ा-सा व्हाट्सअप में ये हो जाता है, थोड़ा-सा जो मैं रिप्लाई करता हूँ थोड़ा डिले हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स व्हाट्सअप पर भी इतने मैसेज आए होते हैं कि थोड़ा-सा टाइम से रिप्लाई कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो जो अगली पॉइंट कह रहा है यहाँ पर,
क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार, अभियोजित, निरुद्ध अथवा आबंद या अर्थदंडित दोषी किए गए हैं? तो इसको तो नो ही होगा, ठीक ना? या फिर कभी जेल वाला सिस्टम कुछ हो, केस उस वगैरह हो तो उसको लिए पूछ रहा है यहाँ पर। सेम तीनों प्रोसेस होगा, तीनों में आप यहाँ पर, ठीक ना? नहीं, नहीं और इसमें नॉट है, ठीक है? एनए कर सकते हैं। आगे बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है? और यहाँ पर दिनांक में आप डेट दे सकते हैं, जब यहाँ पर जिस दिन देखिए, डेट कब का देना है फ्रेंड्स? जब आप इसको पोस्ट करने जाएँगे, ठीक ना? जिस दिन पोस्ट करने जाएँगे, मान लीजिए कि आज ही, मान लीजिए कल मुझे पोस्ट करना है, तो आज मैं लिफाफे में इसको पैक कर रहा हूँ, ठीक ना? तो मैं कल का डेट डाल दूँगा या फिर अपने हिसाब से आप डेट को कर सकते हैं। और स्थान में क्या होगा, तो स्थान में आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट दे सकते हैं, ठीक है? जैसे प्रयागराज, है ना? जैसे मैं यहाँ प्रयागराज से हूँ, मैं प्रयागराज यहाँ पर कर सकता हूँ, वैसे भी आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, ठीक ना? यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाएँगे आपके, ठीक है? आपका यहाँ पूरा नाम और आपका पूरा पता, ठीक ना? यहाँ पर आपका पूरा पता हो जाएगा और नीचे क्या शो होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक ना? ये भी पूरा जो सेकंड स्टेप है, ये भी पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा-सा कि अच्छे से विज़िबल हो, ठीक ना? तो यहाँ पर भी ये क्लियर हो गया। अब जो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जो इसका इंडेक्स है, ठीक ना? थोड़ा-सा यहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न है, इसको भी थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं। तो ये तो जैसे सेम टू सेम आपका हो जाएगा, अभ्यर्थी के नाम, ठीक ना? यहाँ पर अभ्यर्थी के नाम देवनागरी हिंदी में और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, पिता का नाम, ठीक है, पत्नी का नाम होगा तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू से ही ले लेगा। और ये जन्म तिथि और अस्थायी पता और यहाँ पर वर्तमान आपका पता, ठीक ना? इतना फिल करने के बाद ये तो ये सब ऑटोमेटिक ले लेगा, या अगर आपको फिल करना पड़े तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपका फ्रेंड्स कैटेगरी पूछ रहा है, यानी जाति, जैसे कि जनरल हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जो भी होगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो आप फिल किए हैं सेम टू सेम वही है, इसको भी क्लियर कर दिया गया है, ठीक ना? ये भी सही है, पिछला वाला ही है। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड जो सब्जेक्ट का मैटर आ रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड, अब दिया परीक्षा, परीक्षाएँ जिनमें उत्तीर्ण हों, ठीक है? विषय जो परीक्षा में लिए हों, वर्ष हो गया और श्रेणी हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, हाई स्कूल की बात की जा रही है। तो हाई स्कूल में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं और जो इंटर होता है फ्रेंड्स, इंटर में देखेंगे तो 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। स्नातक में 3 होते हैं, 3 या फाइनल ईयर में 2 हो जाते हैं। और जो पीजी होता है फ्रेंड्स, पीजी में किसी एक ही सब्जेक्ट करना पड़ता है, ठीक ना? तो इसका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो पासिंग ईयर होगा, यहाँ पर पासिंग ईयर आपको फिल करना होगा, ठीक है? और जो श्रेणी जो मिला है उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जब मोस्टली दिक्कत क्या आ रही है ना, स्नातक में, जैसे जो लोग बीटेक किए हुए हैं उनमें सब्जेक्ट दिखा रहा 38 सब्जेक्ट दिखा रहा। तो यहाँ पर आप 38 सब्जेक्ट फिल करेंगे तो फिल ही नहीं होगा। करीब मान के चलिए 9 के आसपास, 9 या 10 के आसपास फिल हो रहा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, देखिए मैंने तो हेल्पलाइन नंबर कॉल किया, बात किया, कुछ भी क्लियर बताया नहीं वो लोग। आयोग भी गया था क्योंकि मैं जस्ट यहीं इलाहाबाद में ही रहता हूँ, तो मैं आयोग भी गया था, तो वहाँ से भी कोई डिटेल जानकारी नहीं मिली है। तो ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो फाइनल ईयर में होगा, ठीक ना? जो फाइनल ईयर में होगा आप वही को यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक ना? फाइनल ईयर में जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, ठीक है? और यहाँ पर तो सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट माँग रहा है, ट्रिपल सी हो गया, चाहे एडीसी, एडीसी जो भी होगा, आप यहाँ पर उसका दे सकते हैं, ठीक ना? और इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं कोई, ठीक है? तो आप इसको दे सकते हैं, ठीक है? हो गया। और देखिए फ्रेंड, थोड़ा-सा इसके लिए भी कमेंट्स आ रहे थे कि जो देखिए, आप जो इंडेक्स कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर देशना पत्रक, ठीक ना? जो इंडेक्स कार्ड है, तो किसी-किसी का क्या हो रहा है ना कि जो पीडीएफ का जो पेज है, पेज के लास्ट में इसको शो कर दिया जा रहा, या फिर यहाँ से किसी अगले पेज पे दे दे रहा, ठीक ना? जैसे यहाँ से कट करके इसको अगले पेज पर दिया जा रहा। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन उनको ये हो रहा है कि सर इसमें क्या लिखना है? देखिए, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, जो इंडेक्स दिया हुआ है ना, इंडेक्स कार्ड, सेवा में हो गया, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और यहाँ आपके साइन होगा, ठीक ना? दिया है ना अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, तो आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं और इसको आप बस इसमें इतना ही था, ठीक ना? और जो अगला पेज है, अगला पेज, हुँ, ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें आते हैं जो एपीएस मेंस मार्कशीट है, इसको आप चेक कर लेते हैं। थोड़ा-सा मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, ठीक ना? अब इसको फिर समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको हाई स्कूल दिया हुआ है, हाई स्कूल दिया है और हाई स्कूल में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक ना? टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। पूरा 6 का पूरा यहाँ पर डिटेल आपको देना है, ठीक ना? प्राप्तांक कितना है, कितने में से कितना है, फिर टोटल प्राप्तांक प्राप्तांक टोटल कितना है आपका, फिर पूर्णांक कितना है, फिर परसेंटेज और यहाँ पर श्रेणी देना है फर्स्ट की सेकंड।
सेम टू सेम वही करना है यहाँ पर। अब देखेंगे फ्रेंड्स, अब देखिए बात जो समझने वाली बात है वो है यहाँ पर स्नातक में आते हैं। तो स्नातक में जैसे मैं थोड़ा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है बीटेक वालों के लिए। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट फ़िल किया गया है, स्नातक में यहाँ पर बीएससी है, ठीक ना? बीएससी में फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और मैथमेटिक्स हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे 245 लिखा गया प्राप्तांक और पूर्णांक कितना है? पूर्णांक 400 है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फिज़िक्स को रखा गया है 2 साल के लिए, ठीक है? और केमिस्ट्री तीनों साल रही है और जो मैथ है, मैथ को भी 3 साल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों को जोड़ने के बाद पूर्णांक कितना हो रहा है? 700 हो रहा है और तीनों को जो प्राप्तांक जोड़ने पर कितना हो रहा है? 403 हो रहा है। तीनों को यहाँ पर फ्रेंड्स ऐड करके रखा गया है। ठीक ना? तीनों का ऐड है और यहाँ पर 2 साल का ऐड है। फिर टोटल मिला के कितना हो रहा है? 14, 14,000, 18 पूर्णांक कितना हो गया? 1800 हो गया और 1800 में कितना मिला है? तो 1107 मिला है। और देखिए फिर जो बीटेक वाले हैं उनके यहाँ पर 38 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो देखिएगा जो लास्ट ईयर में क्या सीन बन रहा है, लास्ट ईयर वाला ही फिल करना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है जिससे कि अगर कहीं से कुछ जानकारी मिली हो, तो थोड़ा-सा आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे पास जितना मतलब जो जानकारी उपलब्ध हुई है मेरे पास, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आप लास्ट लास्ट ईयर का आप यहाँ पर फ़िल कर लीजिएगा, ठीक है? और यहाँ पर दिया स्नातकोत्तर यानी पीजी हो गया, तो पीजी का सेम वही हो गया, ठीक है? तो एक सब्जेक्ट से पीजी किया जाता है, तो हो गया, ठीक है? और यहाँ पर जो भी भरना है ग्रेड स सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर इसमें जो भी सर्टिफ़िकेट नंबर जिसमें दिया होगा, उसको लिख सकते हैं, जो नहीं दिया होगा सीधे आप उसको एनए कर लेंगे, ठीक ना? और आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर बस हो गया अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, ठीक है, सेम और नीचे भी हस्ताक्षर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर साइन कर सकते हैं। और जो अगला पेज है वो है इंडेक्स, ठीक ना? एड्रेस स्लिप। तो देखेंगे फ्रेंड्स जो लास्ट जब फाइनल कर लेंगे आप, है? तो पूरा पेपर का जो सॉरी जो फॉर्म है, पूरा फॉर्म को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, तो लास्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक ना? एड्रेस स्लिप। जैसे आपको जो सेंड करना है, उसमें लिखा रहेगा, तो ये पूरा ये हो गया, फिर आयोग का पता हो गया और फॉर्म में ऐसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका नाम, फिर पिता का नाम, फिर पूरा आपका एड्रेस रहेगा पिन कोड के साथ, ठीक ना? पूरा एड्रेस हो जाएगा। ये तो हुआ फ्रेंड्स पूरा फॉर्म का जो कंप्लीट प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके साथ क्या-क्या संलग्न करके क्या-क्या सेंड करना है, उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो फॉर्म होगा सबसे ऊपर फॉर्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना? सबसे ऊपर फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद 10वीं, 12वीं, ठीक है, ग्रेजुएशन और इसके बाद अगर ट्रिपल सी लगाए हैं आप तो ट्रिपल सी लगा सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद ट्रिपल सी के डॉक्यूमेंट लगा लेंगे और इसके बाद देखेंगे कि वहाँ पर लिखा गया है कि जाति का सर्टिफ़िकेट जो आयोग का प्रारूप है उसमें आपको देना है। ठीक है? तो अगर आपका जाति पहले से बनवा लिए हो तो ठीक है और यहाँ पर ओल्ड और पुराना कुछ सीन नहीं है, लेकिन जाति क्या होता है 3 साल तक वैलिड होता है, ठीक ना? तो आप कोशिश करिएगा कि 3 साल से मतलब ज़्यादा पुराना ना हो। और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स कि आयोग कहा है कि जो जाति का प्रारूप है, जाति का प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स मैंने काफ़ी ढूँढा वेबसाइट पे तो कहीं प्रारूप दिखा नहीं, ठीक ना? क्योंकि थोड़ा-सा जैसे कि मैं रेलवे में डीवी करवा चुका हूँ, तो रेलवे का मुझे थोड़ा-सा आइडिया है कि रेलवे में भी ऐसा प्रारूप सबका अलग-अलग होता है। हर एग्ज़ाम का प्रारूप अलग होता है। आप जैसे जाति हो गया, निवास हो गया, आप बनवा लेते हैं, तो उनका जो प्रारूप होता है, उसमें सब डेटा फ़िल करके आप वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक ना? अगर प्रारूप अगर मिल गया होगा आपको, थोड़ा-सा यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में देखेंगे, तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ से व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक ना? तो प्रोसेस क्या हुआ, संलग्न कैसे करेंगे, तो लास्ट शुरू में फॉर्म होगा, उसके बाद 10वीं, फिर 12वीं फिर ग्रेजुएशन, फिर ट्रिपल सी, ठीक ना? ट्रिपल सी के बाद आपको यहाँ पर जाति लगाने होंगे अपने, ठीक है? जाति होगा या ईडब्ल्यूएस हो जाएगा और इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि दिव्यांगता का कुछ सर्टिफ़िकेट हो, उसको भी आप यहाँ पर लगाकर पोस्ट कर सकते हैं, ठीक ना? और देखिए फ्रेंड्स, देखिए जो ये यहाँ पर दिया गया है जो एड्रेस स्लिप है, ठीक ना? तो ये क्या करना है, जो लिफ़ाफ़ा होगा फ्रेंड्स, लिफ़ाफ़े के ऊपर इसको चिपका लेना है, ठीक ना? ऐसे पूरा, यहाँ से होगा पूरा पेज पेज आउट निकलवाएँगे और इसको चिपका लेंगे। तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा और यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर बारकोड ऐसे दिया रहेगा। आपका ओटीआर नंबर है, सॉरी, जो यहाँ पर ओटीआर नंबर है, उसका बारकोड ऐसे दिया रहेगा, ठीक ना? ठीक है? ऐसे रहेगा, तो आप इसको सीधे लिफ़ाफ़े पर चिपका करके या चस्पा करके आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी जो भी डिटेल्स मेरे पास थी, जितना मुझे पता चला, मैंने यहाँ पर आपको पूरा प्रोवाइड करवाया। और जैसा कि मैंने कहा था फ्रेंड्स, 2-4 दिन रुकिए, थोड़ा समझिए। नोटिस कब आई थी फ्रेंड्स? तो नोटिस आपकी आई थी ये 14 मार्च को, ठीक ना? कब आई थी? 14 मार्च को। आपकी आज कितना है? 20 मार्च है, ठीक ना? कितना हो गया? आज हो गया 20 मार्च। तो अगर लगे आपको डिटेल्स ठीक-ठाक लगे और यहाँ पर देखिए कोई भी गलती अगर किए होंगे आप, तो उसको एक बार आप संशोधन कर सकते हैं। आप उसको संशोधन करके आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक ना?
तो यहाँ पर संशोधन का लास्ट डेट कितना दिया गया है, संशोधन का लास्ट डेट 29 मार्च और अप्लाई का भी लास्ट डेट है 29 मार्च। और देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ा-सा यहाँ पर आप इसमें भी कन्फ्यूज़न थोड़ा-सा कि जो पोस्ट ऑफिस थ्रू इसको सेंड करना है तो 5 अप्रैल तक लास्ट डेट है, ठीक ना? कितना है 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल शाम को 5 बजे तक, ठीक ना? तो फ्रेंड्स आप ये मत सोचिए कि मुझे 5 को भेजें आप, ठीक ना? 5 को भेजें तो ये थोड़ा-सा रिजेक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि 2 से 3 लास्ट ही रहे, ठीक ना? 2 से 3 अप्रैल, इससे ज़्यादा लेट आप मत करिएगा। ये भी हो सकता है कि आयोग ये कह रहा हो कि भाई हमको 5 तक में मिल जाना चाहिए, ठीक ना? 5 अप्रैल तक हमको ये मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, तो आयोग आपको जो वो है कैंसल कर देगा, निरस्त कर देगा। और यहाँ पर देखें तो सच बताऊँ तो ये सब कोई करने का कोई मतलब ही नहीं था। आयोग के पास डिटेल आपको पहले से ही है। जब आप ओटीआर करा रहे होंगे, तो जो भी आपकी डिटेल है, आप तो आयोग को दे ही चुके हैं। तो यहाँ पर आयोग को दोबारा फॉर्म भरवाना और फॉर्म ऐसे भरवाना कि इतना मतलब इतना फॉर्म भरने किसी भी फॉर्म में आप परेशान नहीं हुए रहे होंगे, जितना इसमें परेशान हो गए होंगे। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और कोई डाउट्स वगैरह हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ से जो भी कुछ डाउट वगैरह हो तो आप वहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।